दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे ज़हीन लोग मौजूद हैं जो हमारी दुनिया में छुपे हर राज को समझने और जांचने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और इंसान को नामालूम चीजों के बारे में आगाह करते रहते हैं। मगर फिर भी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें पाई जाती हैं जिनके बारे में ये ज़हीन साइंसदान भी कुछ नहीं जान सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में रोनमा होने वाले 5 ऐसे वाकयात के बारे में बताते हैं जिनके बारे में जदीद साइंस भी नाकाम हो चुकी है। मगर ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, स्ट्रेंज मैग्नेटिक लेक। दोस्तों, लूनर लेक नामी ये झील कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे साइंस आज तक समझ नहीं पाई। लोग औरंगाबाद आते हैं और फिर थोड़े फासले पर औरंगाबाद में बुलडोन के जिला महाराष्ट्र की रियासत वेस्टर्न इंडिया में इस जादुई लेक को देखने चले जाते हैं। बहुत से टूरिस्ट यहाँ नहीं जाते क्योंकि वो इस खूबसूरत और पुरसरार जगह से अभी तक बेखबर हैं। नवंबर 2004 में नासा के एक टेरा सैटेलाइट ने इस पुरसरार लेक की एक उम्दा तस्वीर हासिल की। साइंसदान लंबे अरसे से इस एरिया में खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से उलझे हुए थे और इसकी वजह भी तलाश की जा रही थी कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों है। झील का पानी भी नॉर्मल नहीं है और ये झील मुकम्मल तौर पर गलत जगह दिखाई देती है। नासा के साइंसदान और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माहिरीन ने सोचा कि लूनर लेक कैसे मौजूद हो सकती है और इसमें आखिर क्या खराबी है। ये झील तकरीबन 150 मीटर से लेकर 500 फीट गहरी और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये झील आसपास के इलाकों में मैग्नेटिक वेव्स भेजकर पुरसरार होने का सबूत दिखाती है। लूनर लेक ने साइंसदान और माहिरीन को कुछ सवालात के जवाब ढूंढने के लिए एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जैसे कि एक वक्त में अल्कालाइन और सलाइन एक ही जगह क्यों मौजूद हैं और ये क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं। इस जमीन पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत कम तादाद में मौजूद हैं और झील के निचले हिस्से में आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से ये झील इस तरह का रिएक्शन देती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये झील दर हकीकत मिटियोर के गिरने की वजह से ऐसी हो सकती है जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जमीन पर तबाही मच सकती है। जियोलॉजिस्ट और यहाँ के रहने वाले लोगों को ऐसी मदनियात और चट्टानें मिली जो बिल्कुल गैर मामूली थी और इनमें ऐसे रिएक्शंस मौजूद थे जो साइंसदानों की समझ से बाहर थे। साइंसदानों ने बड़े पैमाने पर बहुत से कुदरती मेटल्स दरियाफ्त किए जो बहुत ही अजीबो गरीब थे। ये खूबसूरत लेक हैरानकुन लेक है जो एलियन से ताल्लुक रखने वाली झील के तौर पर इस दुनिया में जानी जाती है। नंबर 4, आर्टिक आइस होल्स। दोस्तों, वेस्टर्न ब्यूफोर्ट सी के ऊपर से प्रवास करते हुए और नासा के आइसबर्ग मिशन के दौरान साइंसदान जॉन सनटैग ऐसी तस्वीरें बनाता है जो आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। 14 अप्रैल को बर्फ के ऊपर कुछ सुराख देखे गए और ऐसे सुराख जो कभी पहले ना देखे गए थे। ना ही कभी ऐसी कोई चीज देखी गई जो आर्टिक पे इस तरह के होल्स बना सके। एक्सपर्ट्स इस बात पर एग्री करते हैं कि बर्फ की सतह पतली होने की वजह से भी ये सुराख हो सकते हैं क्योंकि ग्रे कलर इस बात की निशानदही है कि यहाँ थोड़ी बर्फ मौजूद है। सुराख किसने बनाए ये एक मिस्ट्री है। नेशनल स्नो डाटा सेंटर के मेयर और साइंटिस्ट समझते हैं कि ये होल मीटियोर स्ट्राइक की वजह से हुए हैं क्योंकि ये होल्स एक दूसरे के बहुत करीब मौजूद हैं। पहल तो ये समझा गया कि ये सुराख सील्स ने किए हैं जो बर्फ पर रहते हुए सांस लेने के लिए ऐसे सुराख कर लेते हैं और अगर ये सुराख 2 मीटर से गहरे नहीं हैं तो हो सकता है कि पानी की लहरों की वजह से ये सुराख हुए हों। लेकिन आर्टिक के बर्फानी मैदान पर बहुत देर उड़ान भरने के बाद पता चला कि इन पुरसरार सुराखों की गहराई कई मीटर्स है और साइज में 10 मीटर्स तक भी हो सकते हैं। इन पुरसरार सुराखों के पीछे बड़े किस्से कहानियां सुनाए गए कि शायद कोई बड़ी वेल सांस लेने के लिए बर्फ को तोड़ गई हो, मगर फिर भी ये आज तक किसी की समझ में नहीं आ सका कि ये सुराख आखिर कैसे हुए हैं। नंबर 3, जायंट सुनामी। दोस्तों, अप्रैल 2003 में साउथ चाइना सी में नासा के फ्लैगशिप टेरा सैटेलाइट से बहुत ही खौफनाक तस्वीर खींची गयी। कहा जाता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सुनामी है जो सीधा हांगकांग में मौजूद 7 मिलियन अफराद की तरफ जा रहा था और इसकी खौफनाक लहरें सैटेलाइट पर देखी गयी। कहा जाता है कि ये बहुत सारी लहरों की बजाय सिर्फ एक बहुत बड़ी लहर थी। एक्सपर्ट्स का मकसद था कि इस लहर की पैमाइश की जाए और नतीजा अखज़ किया गया कि इसकी लंबाई 500 फीट से भी ज्यादा है, जो कि इंडियन ओशन में आए सुनामी से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। उस सुनामी में तकरीबन 2 लाख
30,000 अफराद हलाक हो गए थे। दोस्तों, हम लोग जब किसी बड़े सुनामी के बारे में सोचें तो ख्याल करेंगे कि ये लहर तकरीबन 10 फीट की होगी या ज्यादा से ज्यादा 30 या 50 फीट के करीब होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में लहरों की लंबाई 2000 फीट तक भी हो सकती है। और हैरत की बात तो ये है कि ये लहरें कभी जमीन से नहीं टकराती। लेकिन ये समुद्री तूफान जब सैटेलाइट की तस्वीरों से अचानक गायब हो गया तो साइंटिस्ट को हैरत ज़दा कर देता है कि आखिर ये तूफान अचानक कहां गायब हो गया। क्या ये सैटेलाइट की खराबी थी या फिर कोई और वजह थी? हालांकि मॉडर्न दौर के सैटेलाइट टेरा में ऐसी कोई खराबी होना नामुमकिन बात है। तो फिर ये लहरें इंसान की खुद तैयार करदा होंगी या किसी किस्म के अंडर वाटर बॉम्ब टेस्ट का नतीजा हो सकती हैं। माहिरीन का दावा है कि अक्सर हमले से पहले पानी में इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। जापान का मानना है कि 2011 में जिस लहर ने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया था वो भी किसी इंसान ने पैदा की थी। दूसरी जंगे अजीम के दौरान अमेरिका और न्यूजीलैंड के 2 साइंसदानों ने मुख्तलिफ हथियार टेस्ट करने के लिए समुद्र में धमाके किए थे, जिसके नतीजे में साहिलों पर मौजूद आबादी तबाह बर्बाद हो गई थी। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब कभी भी कोई तूफान आए वो उस वक्त तक अपनी रफ्तार में इजाफा करता है जब तक जमीन में तबाही न मचा दे। लेकिन पुरस्कार तौर पर अचानक सैटेलाइट में आने वाला ये तूफान न जाने किधर गायब हो गया था। नंबर 2, लार्जेस्ट स्ट्रेंडिंग एवर। दोस्तों, पैटागोनिया के दूर दराज इलाके फियोर्ड में एक जहाज वहां का जायजा ले रहा था कि अचानक उसने चौंका देने वाली चीजें दरियाफ्त कर ली, जिसमें 337 मुर्दा वेल्स पाई गई, जो कि एक साथ इतने जानवरों का मुर्दा हालत में पाया जाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। समुद्र में उन मुर्दा वेल्स तक साइंसदानों का पहुंचना मुमकिन नहीं था, मगर सैटेलाइट के जरिए वेल्स की 305 लाशें और 32 हड्डियों के ढांचे वहां बिखरे हुए देखे जा सकते थे। साइंसदान अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या थी। मरने के बाद चिलियन गवर्नमेंट ने इस पे तहकीकात का आगाज किया कि आखिर समुद्र में ऐसा कौन सा खतरनाक जानवर मौजूद है जो इन तेज तरार वेल्स को मारने की सलाहियत रखता है। तहकीक के बाद ओरका नामी वेल सामने आई जो इन मछलियों का शिकार कर सकती थी, मगर मजीद तहकीक के बाद पता चला कि दरअसल ये इंसानों के कारनामे हैं, क्योंकि जंग के दौरान बड़े खतरनाक हथियार पानी में चलाए जाते हैं। और डॉक्टर नेल्सन के मुताबिक 2011 में बर्तानिया के जहाज ने टेस्ट करने के लिए जो 3 बॉम्ब गिराए थे वो गलती से पानी में गिरे थे, जिसकी वजह से समुद्र में सैकड़ों जानवरों की मौत हो गई थी। ऐसा ही कुछ इन सैकड़ों वेल्स के साथ भी हुआ होगा जो अचानक मौत का शिकार हो गयी। नंबर 1, मूविंग आइलैंड। दोस्तों, अगस्त 2012 में मुसाफिरों से भरे जहाज ने न्यूजीलैंड से 500 मील दूर प्रवास करते नीचे पानी में कुछ अजीबोगरीब मंजर देखा। करीब से देखने में पायलट हैरत ज़दा हुआ कि वहाँ एक जजीरा मौजूद था। वैसे तो पैसिफिक ओशन में तकरीबन 25,000 जजीरे मौजूद हैं, मगर इस इलाके में ये जजीरा देखा गया वहाँ पर दूर दूर तक पानी होना चाहिए था। माहिरीन ने फौरी तौर पर सैटेलाइट से इस इलाके को स्कैन किया और शक बिल्कुल ठीक निकला कि यहाँ वाकई ही पानी में कोई चीज मौजूद थी। ये 200 मील से ज्यादा लंबा इलाका था। जब सैटेलाइट की मदद से मजीद गौर किया गया तो ये ऑब्जेक्ट हरकत करता हुआ दिखाई दिया, मगर हकीकत तो ये है कि जजीरे तो हरकत नहीं करते। फिर 9 अगस्त को न्यूजीलैंड में होने वाले इस अजीबोगरीब वाकये की जांच पड़ताल के लिए न्यूजीलैंड की नेवी के जहाज भेजे गए। जब जहाज वहाँ पहुँचे तो इन्होंने एक अनोखी चीज को देखा जो कीचड़ की तरह नजर आती है, और इस तरह के कुछ पत्थर भी जो पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे हो सकता था, क्योंकि एक जगह पे इतने पत्थरों का जमा हो जाना और इतने खूबसूरत अंदाज में इनका हरकत करना नामुमकिन काम है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में रोनुमा होने वाले 5 ऐसे हैरानकुन और अजीबोगरीब वाकयात जिनको आज की साइंस भी समझने में नाकाम हो चुकी है। तो इन सब में से कौन सा वाकया आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।